हर कोई बच्चा पेरेंट्स डिज़र्व नहीं करता है एंड हर कोई पेरेंट्स बच्चा डिज़र्व नहीं करता है। ये बात तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा एंड इंडिया में खास करके जितना आपको लगता है उससे कई गुना ज़्यादा घरों में बच्चे अपने माँ बाप से फ्रस्ट्रेट फील करते हैं एंड दे थिंक दे आर टॉक्सिक एंड आई एम श्योर आप ही में से कोई इस वीडियो को देखने वाले सेम ही फील करते होंगे। तो ये सब हो क्यों रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है नीव एंड दिस इज डे 6 ऑफ शेयरिंग व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माई ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस। तो ये बात ना आपको मैं एक लड़की के स्टोरी से समझाता हूँ जो कि मेरे घर के पास ही रहती है। एक लड़की रहती है हम लोग के घर के पास, जैसे कि मैंने कहा, एंड शी लव्स प्लेइंग बैडमिंटन। तो उसकी मम्मी है टीचर। तो एक दिन क्लास 6 के बाद उसकी मम्मी ने उसका पूरा बैडमिंटन खेलना बंद करवा दिया एंड इनफैक्ट वो लड़की एक बैडमिंटन कोचिंग सेंटर में भी जाती थी एंड मैंने उसकी मम्मी से बात भी की एंड शी इज़ प्रीटी नाइस। बट मैं जब भी उनके घर जाता था ना, वो लड़की सिर्फ और सिर्फ हर वक्त पढ़ाई करती रहती थी। बट शॉकिंग बात यह है कि मैं बहुत टाइम ऐसा नोटिस करता था कि वो लड़की पढ़ाई करते वक्त हर वक्त रोती रहती थी। एंड उसके बाद मैंने एक दिन फिर से उस लड़की के घर गया क्योंकि उसकी मम्मी ने कुछ पूजा के लिए बुलाया था हम लोग को। एंड मैंने देखा उसकी मम्मी उसको दरवाज़ा बंद करके बाल खींच के उसको पीटे जैसे कोई जानवर हो। एंड मैंने रोकने की कोशिश की बट मैं तो रोक नहीं पा रहा था बिकॉज उनका दरवाज़ा बंद था। तो उसके बाद जब मामला शांत हुआ तो मैंने उसकी मम्मी से फिर पूछा कि लाइक उसको ऐसे क्यों मार रही थी। तो उसके मम्मी ने कहा कि लाइक वो पढ़ाई नहीं कर रही थी इसलिए मार रही थी उसको। लाइक तो मैंने उसके बाद कहा कि लाइक सारा दिन तो ये पढ़ती रहती है, लाइक थोड़ा सबको लाइक ब्रेक चाहिए होता है ना। तो उसकी मम्मी ना मेरे पे उल्टा भड़क गई कि लाइक इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ इसके एजुकेशन में, लाइक टाइम टू टाइम इसको फ्री फ्री का खाना दे रहा हूँ तो क्यों नहीं पढ़ेगी। लाइक एंड ये वीडियो बनाने से पहले ना मैंने उस लड़की से थोड़ा सा बात किया ताकि मुझे और कुछ जानने को मिले। एंड यू वोंट बिलीव, उस लड़की ने पहले ही कहा कि वो हर वक्त सुसाइड के बारे में सोचती रहती है। एंड शी इवन सेड कि उसने एक दिन कंप्यूटर सब्जेक्ट में 95 मार्क्स स्कोर किया था। तो उसकी जो फ्रेंड थी उसने 98 मार्क्स स्कोर किया था एंड दैट्स वाई उसकी मम्मी ने उसको इतने जोर से थप्पड़ लगाया कि उस लड़की का एक आँख पूरा ब्लैकआउट हो चुका था। एंड वो ये भी कह रही थी कि लाइक उसकी मम्मी उसको लाइक महंगी महंगी कपड़े खरीद के देती है, लाइक इवन दो शी डजेंट लाइक देम। एंड उसके बाद लाइक पढ़ाई के वक्त अगर वो आवाज़ नहीं निकलती है, लाइक आवाज़ निकल के अगर नहीं पड़ती है तो उसकी मम्मी तब भी उसको मारती है। एंड ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें। देखो वो ये सब चीज़ कितनी सच कह रही है मुझे तो वो पता नहीं है, बट मुझे इतना तो पता है कि लाइक एक बच्चा अपने पेरेंट्स का किसी के सामने बिना मतलब के कोई बदनाम नहीं करेगा। एंड मैं अगर अपनी बात करूँ तो 95% ऑफ द टाइम सिर्फ और सिर्फ मैंने पढ़ाई के लिए मार खाई अपने पेरेंट्स। एंड इससे साबित हो जाता है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स या फिर टीनेजर्स अपने पेरेंट्स से एकेडमिक प्रेशर के लिए लाइक डिसलाइक करते हैं उनको। ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट। हाँ और भी रीजंस हो सकते हैं बट दिस इज मेजर। दैट मीन्स 10 में से 6-7 बच्चे एकेडमिक्स प्रेशर झेल रहे हैं अपने पेरेंट्स से। देखो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को ना ये समझ ही नहीं आता है कि दुनिया में सब लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनने नहीं आते। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था उस लड़की के बारे में, वो लड़की बैडमिंटन खेलना चाहती थी। उसका ड्रीम था कि वो इंडिया के लिए एक दिन मेडल लाए। एंड एक बात आपको पता है, ये जो इन पेरेंट्स का जो शर्मा जी के बेटे वाला जो माइंडसेट है ये इतना खराब है, इतना बुरा है। आप जितने भी अच्छे नंबर लाओ, आप लाइफ में जितने भी आगे बढ़ो, तब भी ये पेरेंट्स आपको दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे। एंड इनका जो हम तो तुम्हारा तो भला ही चाहते हैं, लाइक इनको लगता है कि ये लोग अपने बच्चों को लाइक महंगे महंगे चीज़ें खरीद के देने से लाइक ये लोग खुश रहेंगे। बट इनके चाहने का क्या? ये लोग जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, इनका क्या? इनकी कभी सुनी है इन पेरेंट्स ने? मेंटली मर जाता है एक बच्चा अंदर से इन पेरेंट्स की वजह से, ये आपको पता है। एंड कुछ बच्चे तो अपना जान तक दे देते हैं अपना। एंड यही पेरेंट्स दूसरों के सामने जाके क्या कहते हैं पता है? इंडिया तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, लाइक इंडिया तो मेडल ला ही नहीं पा रहा है किसी स्पोर्ट्स में। भाई आप अपने बच्चे को कुछ करने देते हो? वो आप पहले बताओ। अपने बच्चे को कुछ करने ही नहीं देते हो तो इंडिया कैसे बढ़ेगी आगे? इनके भेजे में सिर्फ क्या है पता है? 12th के मार्क्स, 10th के मार्क्स, JEE, गवर्नमेंट एग्जाम। मैं इन सब चीज़ों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि इनके भेजे में इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। देखो ऐसे घर, ऐसे फैमिली के बीच में रहना ना इज़ लाइक ए रेंट। आप फ्री में तो रहते हो बट आप अपने मेंटल हेल्थ से पे करते हो। एंड अब सवाल आता है कि इज़ इट वैलिड टू हेट और डिसलाइक योर पेरेंट्स? तो मैं अगर आप लोगों को सच में कहूँ तो नो। एंड अभी कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई मैंने तो अपने लाइफ में कुछ ऐसा फेस ही नहीं किया है पेरेंट्स से, इसलिए मैं पेरेंट्स को डिसलाइक करने के लिए मना कर रहा हूँ। देखो मैंने ना अपने लाइफ में ऐसे चीज़ें हद से ज़्यादा फेस की है, बट इस वीडियो में मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर इसलिए नहीं कह रहा हूँ कुछ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कह दूँ तो लोग मुझे कहेंगे कि लाइक तू अपने पेरेंट्स को बदनाम करके व्यूज़ ले रहा है वगैरह वगैरह। एंड इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। इंस्टेड मैंने इसलिए नो कहा क्योंकि ये जो अभी तक मैंने जो भी चीज़ें बताई है इन पेरेंट्स के ऊपर, जो भी चीज़ ये लोग करते हैं ये उनकी गलती नहीं है। तो देखो उन लोगों ने बस यही देखा है कि पढ़ाई इक्वल सक्सेस। एंड उन लोगों ने ये भी देखा है कि अगर कोई पढ़ाई छोड़ देता है या फिर पढ़ाई नहीं करता है तो
कोई ना कोई ठेला चला रहा है, कोई ना कोई पैर के नीचे किसी का जूता साफ कर रहा है। दे आर लाइक काइंड ऑफ रोबोट्स। उनको बनाया गया है ऐसे, उनको ट्रेन ही ऐसे किया गया है कि देखो अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुमको लोगों से सुनने पड़ेंगे, तुमको ऐसे भीख मांगने पड़ेंगे। एंड ये जो मारने पीटने वाली बात है, ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता आ रहा है। उनको भी ऐसे ही पीटा गया था, मोस्ट प्रोबेबली इवन वर्स। एंड इसीलिए उनको यही लगता है कि अगर पीटोगे नहीं तो बच्चा नहीं सुधरेगा। एंड यही चीज ये लोग सोचते हैं कि माँ बाप कभी भी गलत नहीं होते। एंड अब फिर से सवाल आता है कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर देखो एक हाँ भी है और एक ना भी है। जैसे कि आप लोगों को कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ पढ़ाई के अलावा भी बहुत से ऐसी चीजें हैं, एंड तभी उनका माइंड कुछ चेंज हो सकता है। बट एट द सेम टाइम मैंने जब अपने लाइफ का फर्स्ट टर्निंग मैंने अपने पापा को दिखाया था कि देखो मैंने ये खुद से कमाया है पैसा, तो पापा ने मुझे कहा था कि ये सब करके कुछ नहीं होगा, तुम पढ़ाई वगैरह करो, ये सब छोड़ दो करना। तो ये भी एक है, जैसे कि मैंने कुछ ही देर पहले आप लोगों को कहा कि लाइक आप लोगों को कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा, तभी लाइक उनका माइंड कुछ थोड़ा सा चेंज हो सकता है। एंड तभी मैंने हाँ कहा था। एंड यहाँ पर ये ना भी साबित हो जाता है। तो देखो तभी मुझे ये तो समझ आ गया था कि इनका जो 50 साल वाला माइंडसेट है, ये आप एक दिन, एक महीना एंड मे बी एक साल में भी कभी लाइक इनका चेंज ही नहीं कर पाओगे। मे बी आप कुछ बहुत बड़ा करो लाइक तभी कुछ इनका हो सकता है, वरना तो लाइक यहाँ पर ये भी बात आता है कि लाइक ये लोग तो कुछ करने भी नहीं देते। देखो मैं इस वीडियो पे ना कहीं भी लाइक पढ़ाई को गलत नहीं कह रहा हूँ, बट बहुत से ऐसे टीनेजर्स, एडल्ट्स एंड मेरी तरफ पढ़ाई के अलावा भी कुछ करना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं पता है कि लाइक वो पढ़ नहीं सकते। एक हिंदू स्क्रिप्चर तैत्तिरीय उपनिषद, आई होप आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट वेल, तो वहाँ पर लिखा हुआ है एक लाइन में, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। दिस मीन्स लेट योर मदर बी गॉड टू यू, लेट योर फादर बी गॉड टू यू। बट क्या ये पेरेंट्स आजकल भगवान बनने लायक काम कर रहे हैं? एंड आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो को कोई भी पेरेंट्स नहीं देखने वाले। एंड दिस इज द सैड रियलिटी। एंड इस वीडियो को ओनली इस चीज से सफर करने वाले लोग ही देख रहे हैं। आपको ये बात सुन के हंसी आ सकती है, बट इन बच्चों का खास बात यही है कि लाइक ये लोग कभी ना कभी एक बार सोचे ही होंगे कि जब ये फ्यूचर में जाके माँ बाप बनेंगे तो दे विल नेवर एवर गिव देयर चाइल्ड ए लाइफ लाइक दिस। इंस्टेड दे विल गिव देम ए बेटर एंड हेल्थियर लाइफ विच दे ऑलवेज वांटेड टू लिव फॉर देमसेल्व्स। ऑब्वियसली हर पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनका बच्चा सबसे कम मार्क्स लाए फिर भी वो सबसे बड़े पार्टी रखते हैं। सो या आई नो मैं इस वीडियो को अच्छे से बना नहीं पाया बिकॉज ऑफ रेन। एंड अगर किसी को भी इस वीडियो से मदद मिला हो तो आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। एंड या आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आई एम गोना सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।